आ रही है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आप भी देख पा रहे होंगे। अब मैं शुरू से क्विकली आपको प्लान बता देता हूँ जो समीर जी ने बताया। मैं ऑब्जर्वेशंस को रिपीट कर रहा हूँ वेरी क्विकली, ऑल्दो आप लोग सब समझ गए होंगे। सबसे पहले लोगों ने कहा कि लॉयल्टी 1000 सीवी करना मुश्किल है, मल्टीपल इनवॉइस नहीं है, तो मिस्टर मोदी ने जैसे कहा मैं ओल्ड लॉयल्टी वापस ला रहा हूँ। 1800 रुपए वाली जो लॉयल्टी थी, रुपी वैल्यू वाली लॉयल्टी वापस ला रहा हूँ। और 10,000 की कैपिंग होगी अब लॉयल्टी पर, जो पहले 7000 रुपीज हुआ करती थी। राइट। दूसरी चीज ये है कि आप के जितने भी लोगों ने लॉयल्टी अगर फरवरी में मिस करा है, जैसे हमने बताया था, अगर जनवरी में जो मंथ होगा उसके सब्सिक्वेंट मंथ्स को कंटिन्यू माना जाएगा, मार्च एंड बियॉन्ड। तो अगर मेरी जनवरी में 4 महीने थे और मैंने फरवरी में 0 ऑर्डर डाला, तो भी मार्च में आकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैंने फरवरी में आके अपना 1000 सीवी का लॉयल्टी कर लिया था, तो यानी कि जो भी आपकी रुपी वैल्यू सेल होगी वो आपकी एवरेज में काउंट होगी, आपको कंटिन्यू माना जाएगा। और अगर आपने 300 सीवी ही करी थी टैगिंग के लिए, तो आपको मार्च का महीना मिलेगा अपने 1800 रुपए की परचेज डालने के लिए। राइट। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि शेयरिंग बोनस क्योंकि बेस लेवल पर आता है, यहां पर लोगों को 2000 सीवी करने पर जो प्रोपोर्शनेट पैसा लोगों को लग रहा था कि ज्यादा खरीदना पड़ रहा है, वी मेड इट सिंपलर फॉर द बेस लेवल कंसल्टेंट्स। जहां पर शेयरिंग बोनस जो लोग ज्यादा कमाना चाहेंगे, आप अब 2000 पर्सनल सीवी की जगह 1000 का पर्सनल सीवी करके शेयरिंग बोनस कमा सकते हैं। शेयरिंग बोनस याद रखिए, बोनस बेस लेवल के लिए है। शेयरिंग बोनस शायद एक ग्लोबल या येलो के लिए मेन इनकम नहीं होगी। हाउएवर एक अच्छा लीडर कभी स्पॉन्सरिंग छोड़ेगा नहीं, वो स्पॉन्सरिंग कंटिन्यू रखेगा। बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज लेट योर स्टार्टर्स बिल्ड अ टीम। राइट। उसके बाद आते हैं तीसरी ऑब्जर्वेशन पे। ट्रिपल पावर बोनस डिफिकल्ट है, बीच में काफी लोग इनएक्टिव हैं। आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स एक तरीके से बनाए थे जिसकी वजह से काफी लोग कमाना चाहते थे लेकिन कमा नहीं पा रहे थे। तो इसका सोल्यूशन समीर सर ने बताया, जो मैं आपको डिटेल एग्जांपल में आगे समझा दूंगा। एग्जांपल के साथ वाली स्लाइड में आगे समझाता हूं ताकि आप एक ही बार समझ जाएं। राइट। तीसरा ऑब्जर्वेशन, अगला चौथा ऑब्जर्वेशन ये था कैशबैक। ये मिस्टर मोदी ने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। इसके लिए अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 7, 9 और 11% का प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया है। 3 स्लैब्स, ये भी मैं अभी आपको आगे चल के डिटेल में समझा देता हूं। अक्यूमुलेशन नहीं था, जो सेंटिमेंट थे अक्यूमुलेशन ना होने के, स्पेशली कंज्यूमर लेवल के, वो भी अक्यूमुलेशन का सेंटिमेंट हैंडल किया गया है, जो आप आगे जाके एक एग्जांपल में मैं आपको समझा दूंगा। टीम बोनस 1000 लेवल है। आप लोगों ने लीडरशिप पे काम किया है, आप लोगों ने अच्छे लीडर्स अपने नीचे डेवलप किए, तो हमने इसको राइट बिहेवियर को देखते हुए गोल्ड एंड अबव को जनरेशन माना है। और ये भी मैं आपको भी डिटेल में थोड़ा समझा दूंगा। अगला था कि कुछ लोग सिंगल लेग पे बैठे हुए हैं, एक ही लेग बनाई हुई है, मात्र 2000 सीवी डाल देते हैं, 1000 सीवी डाल करके आपकी जनरेशन कट जाएगी। ये काम अगर जो अच्छा लीडर होगा वो कभी एक आदमी पे राइड नहीं करेगा, वो लीडर ही नहीं होगा, उसको आप लीडर मान भी नहीं सकते। तो जो जेन्युइन लोग हैं हम उनको पैसा देना चाहते हैं ताकि आपको भी ज्यादा मिले। तो इसके लिए हमने 80-20% का रूल इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि आप अपनी बड़ी लेग से 80% से ज्यादा वॉल्यूम अपने 40,000 के लिए नहीं गिन सकते। तो मान लीजिए अगर आपकी 1 करोड़ की लेग है और 40,000 की क्वालिफिकेशन जीसीबी की चाहिए आपको एज ए गोल्ड, तो आपको 40,000 का 20% साइड से लाना पड़ेगा गोल्ड या प्लेटिनम क्वालिफाई करने के लिए, जो भी वॉल्यूम प्लेटिनम पे बनती है। पूल वैल्यूज के बारे में समीर जी ने बताया आपको कि जो बिल्डर लीडर है, पूल वैल्यूज में मजा नहीं आया सर। 2 कारण थे मजा नहीं आया। वो तो एक तो है कि उसको और बेटर किया है, पूल्स को डबल किया है। और जो लीडर्स वॉल्यूम पे अपनी लेग बिल्ड करते हैं, तो जैसे मैंने कहा 2 तरह के रूबी होंगे एग्जांपल, जो मिनिमम मिनिमम टाइटल करेंगे उनको भी शेयर मिलेगा, लेकिन जो लोग अपनी लेग्स में वॉल्यूम बिल्ड करेंगे उनके लिए 2 नए पूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। एक है वॉल्यूम पूल और एक है लाइफस्टाइल पूल। ओके, सो अब इसको समझ लेते हैं क्विकली। अब इसका रूल क्या है? चेक कमाने के लिए, अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस कमाने के लिए आपका मिनिमम जो पर्सनल सीवी होना चाहिए वो 500 होना चाहिए। एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर और सिल्वर लेवल पर, यानी कि एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर और सिल्वर जो बिल्कुल ही बेस लेवल कंज्यूमर टाइटल्स हैं। ये कंज्यूमर टाइटल्स हैं बिकॉज इनके लिए कोई स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लोग पैसा कमाने आए हैं थ्रू लॉयल्टी या थ्रू प्रोडक्ट कंजम्पशन। इनके लिए अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की स्लैब है। तो अगर मैं न्यू ज्वाइनी हूं, मैं पहले महीने बिजनेस में आता हूं और मैं 500 सीवी का ऑर्डर डाल देता हूं, तो मुझे 7% का कैशबैक, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं क्यूमुलेटिव बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, आपको मिलेगा।
500 से लेकर 19,999 तक क्यूमुलेशन के ऊपर एक एडवाइजर रहेंगे, उनको 7% का कैशबैक मिल जाएगा। और आपके नीचे भी अगर कोई एडवाइजर आ जाते हैं और आपने 1000 किया, उन्होंने 1000 सीवी किया, तो जो डिफरेंशियल बनेगा 0 बनेगा, लेकिन आपको आपका 7% कैशबैक मिलेगा और आपके डाउनलाइन एडवाइजर को भी मिलेगा। अगर आप 500 सीवी का भी ऑर्डर नहीं डालते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो पहले 1000 का मिनिमम था उसको हमने करके 500 कर दिया है। तो अगर आप पैसा नहीं कमाना चाहते, आप पीसी बनिए ताकि आपको इसमें आना ही नहीं पड़े। लेकिन अगर आप पैसा कमाने आए हैं तो मिनिमम ऑर्डर 500 का डालिए। सेल्फ यूज, शेयर एंड देन स्पॉन्सर, राइट? वी ऑल अंडरस्टैंड दिस। अगर अक्यूमुलेशन से आप 20,000 से लेकर के 39,999, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, हम करेक्ट कर देंगे। 39,999 का वॉल्यूम अक्यूमुलेट करते हैं और आपका पर्सनल सीवी अगर 500 है तो आप हमारे नए मोदी वे प्लान में एक सीनियर एडवाइजर कहलाए जाएंगे और आपको 9% का क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। अगर आपके नीचे कोई एडवाइजर है तो आपको 2% का डिफरेंशियल मिल जाएगा। अगर आप अक्यूमुलेशन पे 40,000 कर लेते हैं या उससे ज्यादा अक्यूमुलेशन से और 500 का अपना मिनिमम सीवी करते हैं तो आप एक सिल्वर कहलाए जाएंगे और ये आपको 11% का क्यूमुलेशन का स्लैब में, आप कैशबैक स्लैब में आ जाएंगे। जो डिफरेंशियल जैसे पुराने प्लान में था, डिफरेंशियल वैसे करेगा। अब मुझे बनना है गोल्ड। गोल्ड बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गोल्ड एंड अबव टाइटल्स एक्यूमुलेशन में नहीं है, यानी कि आप चाहें तो पहले महीने ही गोल्ड कर सकते हैं, आप पहले महीने सिल्वर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर कोई गोल्ड बनने आया है उसको 40,000 का वॉल्यूम करना है, जो भी मैं आपको टेबल में आगे स्ट्रक्चर में दिखा दूंगा कि गोल्ड एंड अबव आपको क्या करना है। शेयरिंग बोनस, जैसे बताया कि शेयरिंग बोनस एक वीकली बोनस रहेगा। ये किसको मिलता है? जो स्पॉन्सर करते हैं उनको मिलता है और उनकी एक्टिव अपलाइन को मिलता है। इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि अपलाइन का भी इंटरेस्ट बना रहना चाहिए डाउनलाइन के इंटरेस्ट में। सिर्फ डाउनलाइन काम करते रहे और अपलाइन काम ना करे, वो भी हम नहीं चाहते। वो बिहेवियर आप सब नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। तो अगर मैं एक अच्छा अपलाइन हूं और मैं अपने डाउनलाइन को ट्रेन करता हूं लोगों के लिए, टीम बनाने के लिए, तो मेरे डाउनलाइन जो काम कर रहे हैं उनको भी फायदा होगा। और अगर मैंने उनके साथ पेट्रोल फूका है या उनको समय दिया है या उनका हाथ पकड़ा है या कंधे पे हाथ रखा है तो मेरे को भी शेयरिंग बोनस में फायदा होगा। शर्त यह है कि कमाने वालों का पर्सनल सीवी 1000 होना चाहिए, मिनिमम 1000 होना चाहिए। ज्यादा करेंगे अच्छा है आपके लिए, और पैसा कमा सकते हैं। और डाउनलाइन जो न्यू ज्वाइनी आया है जिसके ऊपर आप कमाएंगे, उसके ऊपर पर्सनल सीवी की मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। आप उससे 100 सीवी कराइए, न्यू ज्वाइनी 500 सीवी करे, 1000 सीवी करे, वो न्यू ज्वाइनी के ऊपर है। बट मैं समझता हूं कि आप ये बिल्कुल करना चाहेंगे कि आप ज्यादा कराना चाहेंगे, बिकॉज ज्यादा का मतलब पुश नहीं है, ज्यादा का मतलब है इसको एक अच्छा यूजर बनाएंगे तो आप भी ज्यादा कमाएंगे और आपका न्यू ज्वाइनी भी सिस्टम में टिका रहेगा प्रोडक्ट कंजम्पशन के थ्रू, राइट? इसके वीकली क्लोजिंग की डेट्स आप जानते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। पहले लेवल पे 10% और सेकंड लेवल पर 5%, इसमें कोई डायनामिक कंप्रेशन नहीं है जैसे हम जानते हैं। शेयरिंग बोनस की वॉल्यूम अक्यूमुलेशन कैशबैक में काउंट होगी। तो मैं एक न्यू ज्वाइनी हूं, मैं आके दो लोगों को मैं 2 लोगों को मान लीजिए फ्रंटलाइन में स्पॉन्सर करता हूं, तो ये जो वॉल्यूम है मेरे क्यूमुलेशन में, मेरे टाइटल के लिए और मेरे कैशबैक के लिए काउंट होगी। क्यूमुलेशन बोनस भी इसके ऊपर अकॉर्डिंगली आपका कैलकुलेट होगा। फिर आते हैं ट्रिपल पावर बोनस पर। ट्रिपल पावर बोनस अब पूल है और अब ये 8% का पूल है। और 8% के पूल का रूल क्या होगा? ये ट्रिपल पावर बोनस नाउ बिकम्स वेरी सिंपल रूल। बस एक ध्यान रखना है आपको कि पहला लेवल कमाने के लिए आपके फ्रंटलाइन में कम से कम 2000 लॉयल्टी के 3 लोग होने चाहिए। लॉयल्टी नहीं, सॉरी, 2000 सीवी के 3 लोग होने चाहिए, क्योंकि लॉयल्टी अब रुपी वैल्यू में है, इसका लॉयल्टी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो 2000 सीवी अगर आप वैसे भी किसी को कराएंगे तो जाहिर सी बात है लॉयल्टी तो उसकी 100% हो ही जाएगी और कोई अपनी लॉयल्टी मिस नहीं करेगा। तो ये अंडरस्टूड है, या लॉयल्टी तो हो ही जाएगी। लेकिन 2000 सीवी की अगर आप 3 फ्रंटलाइन लाते हैं मिनिमम और अपना मिनिमम 2000 सीवी का ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपकी टोटल फ्रंटलाइन ग्रुप वॉल्यूम 12000 हो जाती है, जैसे कल तक था, आपको एक शेयर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया पहला लेवल। इसके अंदर कोई डायनामिक कंप्रेशन नहीं है, इसके अंदर कोई इनएक्टिव एक्टिव हटाने की नहीं है, बिकॉज ये आपके लोग हैं, ये आपके कंट्रोल में है, ये आप काम कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं। अब जब आपको अगर नीचे से और सेकंड माइलस्टोन अचीव करना है, थर्ड माइलस्टोन अचीव करना है, तो बहुत लोगों का ये फीडबैक था कि मैं जब इनएक्टिव के पास जाता हूं एक्टिव होने के लिए, ब्लैकमेल होता है, करता ही नहीं है, मैं मजबूर हो जाता हूं। तो जो काम नहीं करना चाहता
आप उसके लिए काम करने वाले को पेनलाइज नहीं कर सकते। आप काम करना चाहते हैं, सेकंड माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं, तो सेकंड माइलस्टोन का रूल क्या होगा कि आप अपने नीचे, पहला माइलस्टोन आपको अचीव करना है, ये पहला कंडीशन तो आपको मीट करना ही है। सेकंड माइलस्टोन यानी कि 3 शेयर लेने के लिए आप अपनी किसी भी 3 सेपरेट लेग्स में, मैं भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, डेप्थ में कहीं भी अगर आपकी 3 अलग लेग्स में 2000 रुपए कमाने वाले आ जाते हैं, 3 अलग अलग लेग्स में, तो आप अपना 3 शेयर पूल में ले जाएंगे। जैसे समीर जी ने कहा कि इसकी पूल वैल्यू फिलहाल 2000 से ज्यादा आ रही है, और ये पूल वैल्यू है, ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर आप वॉल्यूम बिल्ड करके करेंगे, कंपनी आगे बढ़ेगी, तो घटने के चांस नहीं होते हैं। बट अगर लोग वॉल्यूम ही बिल्ड नहीं करेंगे, बिजनेस ऊपर नहीं बढ़ेगा, और सिर्फ लोग यही इधर उधर होगा, तो आप जानते हैं लीडर, इसका नुकसान हम सबको होगा। राइट, तो मैं कुछ हाइजीन के फैक्टर्स भी साथ में ऐड कर रहा हूं। राइट, और अगर आप लेवल 3 यानी कि माइलस्टोन 3 लेना चाहते हैं 13 शेयर के लिए, अगर आप कहीं भी अपनी टीम के अंदर, प्रोवाइडेड आपका अपना एफजीवी 12,000 है, 5,000 रुपए कमाने वाले ले आते हैं, जैसे आपने 5,000 रुपए कमाया, तो आपको 13 शेयर मिलेंगे। अगर शेयर वैल्यू मान लीजिए 2,500 आती है, तो 13 इंटू 2,500 जो पैसा बनेगा आपका बनेगा, इसमें कोई ट्रिमिंग या कैपिंग नहीं है। जो एक्चुअल वैल्यू आएगी शेयर की, अकॉर्डिंगली आपको पैसा पे हो जाएगा। अभी एग्जांपल देखते हैं स्ट्रक्चर में। लेवल 1 में मैंने अपना पर्सनल मान लीजिए 3,000 पीसीबी का ऑर्डर डाला, और मैंने 3 लोग मिनिमम 2,000 के लाने थे। मेरे दो ए और बी ने 3,000 किया है, और सी ने 2,000 किया है। तो आपकी पहली कंडीशन मेट है कि मेरा सेल्फ 2,000 होना चाहिए, और मेरे फ्रंट लाइन में 3 लोग मिनिमम 2,000 पीसीबी के होने चाहिए। पीसीबी मल्टीपल इनवॉइसेस में हो सकता है, कोई वो सिंगल विंगल 500 मल्टीपल कुछ नहीं है। आप 100 इनवॉइस बनाइए, 500 इनवॉइस बनाइए, आप सिंगल इनवॉइस बनाइए, आपके ऊपर है। राइट, लेकिन दोबारा एज एन अपलाइन हाइजीन, कोशिश करिए कि ऐसा इनवॉइस बनाइए जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट ऑफ द मंथ भी मिल जाए, जिसके अंदर आपको रीपरचेज ऑफर, वो मिस्टर मोदी ने कहा कि वो पुराना रीपरचेज होगा कि नहीं होगा, कम बैक, बट अभी 500 के ऊपर एक स्लैब है। आप मैक्सिमाइज करिए रिवॉर्ड, लोगों को अकॉर्डिंगली ट्रेन करिए, बट अगर खुदा ना खास्ता कोई नहीं कर पाता है, तो उसको नुकसान नहीं होगा। राइट, तो अगर आप देखेंगे मेरा फ्रंट लाइन 12,000 टोटल हो गया मुझे मिला करके, 3,000 3,000 3,000, सॉरी 3,000 3,000 2,000 1,000 और मेरा 3,000। तो ये आपका जो है फ्रंटलाइन लेवल 1, यानी कि आपको जो है माइलस्टोन 1 आपने अचीव कर लिया है। राइट, अब मान लीजिए आपको लेवल 2 कमाना है, माइलस्टोन 2 कमाना है। तो अभी माइलस्टोन 2 कमाने के लिए आप 2,000 रुपए कमाने वाले अपने नीचे ए बी सी के नीचे भी ला सकते हैं, डी जिसने 1,000 ही ऑर्डर डाला था उसके नीचे भी ला सकते हैं। यानी कि किसी भी 3 लेग्स में, किसी भी 3 लेग्स में आप किसी भी डेप्थ में जाकर के 2,000 रुपए कमाने वाले ला सकते हैं। यानी कि एक अच्छा लीडर क्या करेगा कि वो अपने लीड बाय एग्जांपल करेगा, पहले अपना स्ट्रक्चर सेट करेगा, फिर डेप्थ में जाकर उसको ढूंढेगा जो काम करना चाहता है, तो उसी के लिए ट्रिपल पावर बोनस। अब डेप्थ में जाकर काम करिए, जो काम नहीं करना चाहता, एक्साइटेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, उसको आप स्किप करके नीचे जाकर के 2,000 रुपए वाले लोग ला सकते हैं, कहीं भी ले आइए। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे ए बी और सी डी आपका फ्रंट लाइन स्ट्रक्चर था। राइट, ए के नीचे A1 था, कुछ नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है, या कुछ कर रहा है, मान लीजिए सॉई सीबी का ऑर्डर डाला है इसने। राइट, सॉई सीबी का ऑर्डर डाला, तो ये तो 1,000 ने, ये तो मिनिमम 2,000 करना ही नहीं चाहते, बिकॉज ये कंज्यूमर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन A2 ने आकर के अपना 2,000 का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, तो आपकी एक लेग में एक 2,000 रुपए कमाने वाला आ गया। ऐसी बी के नीचे कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई टीम भी नहीं है, इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, आप सी के नीचे जाकर किसी को ढूंढते हैं, C1 भी मान लीजिए इनएक्टिव है, और आप C2 को जाकर 2,000 का क्वालिफायर बना देते हैं। जैसे आपने 2,000 का क्वालिफाई यानी कि माइलस्टोन बना, ये शेयर्स हैं, ये 2,000 भी होगा, 2,500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल सिमुलेशन में पॉइंट वैल्यू लुक्स टू बी मोर देन 2,500 रुपीज। C2 को आपने दो माइलस्टोन 1 क्वालिफाई करा दिया, तो अब आपकी दो लेग्स में 2,000 रुपए कमाने वाले आप। डी के नीचे भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ई इनएक्टिव था, लेकिन ई के नीचे एक अच्छे कंसल्टेंट आपको मिले जो माइलस्टोन 1 अचीव करना चाहते हैं ट्रिपल पावर का, तो आपने जाके E1 को भी माइलस्टोन 1 अचीव करा दिया। यानी कि आपके 3 अलग अलग लेग्स में किसी भी लेग में सेकंड माइलस्टोन आपको मिल गया, यानी कि आप फर्स्ट माइलस्टोन कमाने वाले आ गए, तो आपको आपका सेकंड माइलस्टोन मिल गया, यानी कि 3 शेयर मिल गए। और अगर मान लीजिए पॉइंट वैल्यू 2,200 रुपए आई है, तो आपको 6,600 रुपए मिल
2,500 आएगी तो 7,500 रुपए मिल गए, जो पॉइंट वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आपको आपके शेयर मिलेंगे, राइट। इसी तरीके से माइलस्टोन 3 में अगर आप A2, C2 और E1 को, जैसे आपने अपना सेकंड माइलस्टोन अचीव किया, आप उनसे करवा लीजिए। उनसे नहीं करवा सकते, किसी और लेग में जाकर के माइलस्टोन 3 कमाने वाले, माइलस्टोन 2 कमाने वाले ले आइए, तो आपका माइलस्टोन 3 अचीव हो जाएगा। यानी कि आपको बंदिश नहीं है, आपकी लिमिटेशन नहीं है, जो काम करना चाहता है उसके साथ काम करिए, अपनी डेप्थ बिल्ड करिए, और इससे आपको फायदा क्या होगा, आपके स्ट्रक्चर बिल्ड करने में मदद होगी, आप अपने एमटीबी को बढ़ा सकते हैं, आप टाइटल्स ग्रो कर सकते हैं, नीचे वाला भी पैसा कमाएगा, और आपको भी आपके टाइटल्स, जनरेशंस, कई चीजों का इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है आपके बिजनेस के अंदर, ये हम सब समझते हैं। फिर आता है टेबल, जनरेशन क्वालिफिकेशन, टाइटल क्वालिफिकेशन क्या है। तो हमने क्या किया है कि हमने पर्सनल सीवीज को मोदी वे मोदी केयर दोनों को बैलेंस करके देखा है। हर आदमी अपनी जरूरतें सामान लेता है, राइट। ऑल्दो मुझे मालूम है कि हम सब लोग वेट मैनेजमेंट या फॉरेस्ट नेक्टर के ऊपर काम करना चाहेंगे, वेल के ऊपर काम करना चाहेंगे, बट मेरी मर्जी है, मैं ज्यादा काम करूंगा ज्यादा मिलेगा, हम सब जानते हैं, लेकिन कोई कंज्यूमर है आपका जो जो दोनों प्रोडक्ट्स खरीदता है, राइट। तो मोदी केयर मोदी में दोनों प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर और प्रोडक्ट कंटिन्यूसली ऐड होंगे, तो ऐसा नहीं कि इसी पे फोकस करना है, इसी पे इस पे फोकस नहीं करना है। आप सब जानते हैं, अच्छा बीवी पे फोकस करेंगे, अच्छा सीवी पे फोकस करेंगे, हम सब कमाएंगे। तो हमने सीवीज को बैलेंस किया है, बिकॉज हमारे पास हर तरह के कंसल्टेंट्स हैं, फूड एंड बेवरेज लेने वाले भी कंसल्टेंट्स हैं, आपके पास आपका परिवार में एडवाइजर होम केयर लेने वाला भी है, कुछ लोग होम केयर पर्सनल केयर लेने वाले भी हैं। हमारे लिए सब लोग जरूरी हैं, हमारे लिए हर यूजर जरूरी है, हर एडवाइजर जरूरी है। तो हमने इसके पर्सनल सीवी को थोड़ा सा अकॉर्डिंगली ट्विक किया है, यानी कि गोल्ड यानी कि एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर और सिल्वर के तो पर्सनल सीवी 500 है, 500 मिनिमम है। ज्यादा करिए, जैसे आप पहले 100 पीवी बेचते थे, वो कैसे ज्यादा होगा, जब आप लोगों को राइट सेलिंग सिस्टम्स में डालेंगे। तो हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया एमफिट का सेलिंग सिस्टम लाएंगे, ताकि पुश पुश सीवी नहीं होनी चाहिए, पुल सीवी होना चाहिए, लोग खींचे चले हैं आपकी तरफ, सिर्फ सीवी के लिए काम ना करें, राइट। बट दैट इज द मिनिमम यू हैव टू डू। गोल्ड, प्लैटिनम और सफायर के लिए पर्सनल सीवी होगा 1000, 1000, 2000, राइट। रूबी के लिए होगा 2000, एमरेल्ड के लिए 2000, डायमंड एंड अबव 3000। डायमंड एंड अबव तो ऐसे लोग हैं जो मतलब 120% प्रोडक्ट यूजर है, आप ज्यादा ही करिए, लेकिन मिनिमम सीवी 3000, राइट। टाइटल रिक्वायरमेंट यानी कि स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। गोल्ड और प्लेटिनम पे 80-20 का रूल है, यानी कि आपकी जो टाइटल क्वालिफिकेशन वॉल्यूम है, आपको 20% साइड से करना पड़ेगा, ताकि जेन्युइन लोगों को पैसा मिले और आप लोग भी अच्छे लोगों के साथ काम कर पाए। लेग क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है। अब जनरेशन का मतलब क्या है, पहले आपको लेवल पे मिलता था, यानी कि जो भी मिनिमम 1000 सीवी करता था वो आपका लेवल होता था, डायनेमिक कंप्रेशन थी, बीच में 100-200 सीवी करने वाले लोग जो थे वो अकॉर्डिंगली कंप्रेस हो जाते थे। बट एक लीडर का क्या काम होता है, लीडर का काम होता है लीडर बनाना, लीडर का काम है लीडर बनाना, जितने लीडर बनाओ उतना फायदा होना चाहिए। तो मैं जितने ज्यादा अपने नीचे गोल्डन अबव लेकर आता हूं, जनरेशंस बिल्ड करता हूं, स्ट्रक्चर बिल्ड करता हूं, उतना ज्यादा मैं अपनी इनकम और अपने डाउनलाइन की इनकम को बढ़ा पाऊंगा। क्योंकि 1000 सीवी लाने पे हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़े, डाउनलाइन की इनकम ना बढ़े, वो खुद ही गोल्ड ही नहीं बनेगा, तो आज नहीं तो कल रिटेंशन हमेशा इफेक्ट होगी। और गोल्ड ही क्यों, बिकॉज गोल्ड हर टाइटल का बेस टाइटल है, राइट। तो जनरेशन वाइज बढ़ती हुई परसेंटेज के ऊपर अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप टाइटल बढ़ेंगे आपका जनरेशन ज्यादा बढ़ता है, तो आप अपना जनरेशन, ग्लोबल के ऊपर 7 जनरेशन है, गोल्ड के ऊपर 4 जनरेशन है, राइट। सो स्टार्ट बिल्डिंग योर स्ट्रक्चर्स, encourage people to become gold। गोल्ड बनने के लिए आपकी क्या मदद करेगा, आपका ट्रिपल पावर बोनस। सिल्वर बनने में लोगों की क्या मदद करेगा, आपका क्यूमुलेशन शेयरिंग बोनस। सिल्वर भी ट्रिपल पावर बोनस कमा सकता है, तो ऐसा नहीं कि सिल्वर के लिए सिर्फ क्यूमुलेशन बोनस है। आप आप इसका पैकेज पैकेज बना के दिखाएंगे, तो सिर्फ एक इनकम नहीं है टाइटल के लिए, कई सारी इनकम्स हैं, और जिस लेवल पर आप हैं आई एम श्योर यू विल ड्राइव दोज इनकम्स। फॉर एग्जांपल आप न्यू जॉइनी को ग्लोबल का शेयर बनाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे, पहले तो उसको बेसिक इनकम्स कमानी है, दैट वी ऑल अंडरस्टैंड व्हिच इज वर्क द प्लान, राइट। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप एक प्लैटिनम है, आपकी एक लेग है, मान लीजिए गोल्ड की लेग है, एक गोल्ड की लेग है और गोल्ड के नीचे भी गोल्ड है। अब आपको कैसे मिलेगा जनरेशन बोनस, एज एन एग्जांपल देखिए, छोटा सा एग्जांपल है।
बहुत जाहिर सी बात है कि डेप्थ जैसे जैसे बढ़ाएंगे कई सारे गोल्डन अबव आएंगे, बट एक एग्जांपल समझने के लिए आपने अपना 2000 पर्सनल सीवी किया है, राइट? आपके नीचे एक डाउनलाइन है जिसने कोई टाइटल नहीं किया है, मान लीजिए सिल्वर है, और उसका उस मंथ का वॉल्यूम 20,000 हुआ है, ए जिसका नाम है ए। अभी ए बी के और आपके बीच में भी हो सकता है, नो नो प्रॉब्लम, ये ए बी और आपके बीच में भी हो सकता है, और ऐसा ही होगा। बहुत सारे लोग बीच में ऐसे आएंगे जो गोल्ड नहीं बनेंगे, नॉट बिकॉज प्लान में पैसा नहीं है, बिकॉज आज उनकी भूख नहीं है, जब लगेगी तब लगेगी। या वो कंज्यूमर बनना चाहते थे या सिर्फ एडवाइजर बन के रहना चाहते थे, दैट्स फाइन। तो ए का वॉल्यूम है 20,000 इस मंथ का, और बी गोल्ड है जिन्होंने पर्सनल सीवी किया 1,000। बी के नीचे एक और लेगा सी जो गोल्ड है, राइट? उनका स्ट्रक्चर क्या है? उनके नीचे C1 और C2 है। C1 का मान लीजिए डेप्थ से आ रहा है या पर्सनल है, डेप्थ से भी आ सकता है। टोटल वॉल्यूम 32,000 हुआ है। ये सिल्वर हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन गोल्ड से नीचे है जो C1 है, और C2 है 7,000। ये 7,000 मतलब आप सिंगल राइड पे राइड नहीं कर सकते, तो सिर्फ 40,000 एक लेग से तो ला नहीं पाएंगे एज अ गोल्ड। तो 7,000 इन्होंने अपनी एक दूसरे लेग से किया और 1,000 पर्सनल किया। दूसरी लेग बनानी क्यों जरूरी है? बिकॉज गोल्ड की भूख कोई गोल्ड नहीं है, गोल्ड रूबी बनना चाहेगा, कल एमराल्ड बनना चाहेगा, तो नेचुरल सी बात है वो 2 3 4 अप टू 6 लेग्स पे जरूर काम करना चाहेगा। सो पुट हिम इन द राइट बिहेवियर। अब इसमें पैसा कितना मिलेगा जनरेशन बोनस? सेल्फ जनरेशन, ये देख रहे हैं आप 2%। ये है सेल्फ। सेल्फ क्या होता है? गोल्ड या उसके ऊपर का टाइटल आने से पहले मेरी पहली जनरेशन में जो भी बीच की वॉल्यूम है, इंक्लूडिंग माय पर्सनल वॉल्यूम, पे आपको 2% जनरेशन बोनस मिलेगा, राइट? यानी कि इफेक्टिवली आप देखेंगे आपका कैशबैक इज नॉट 11, गोल्डन अबव इज 13% कैशबैक इफ यू सी इट फ्रॉम दैट एंगल। पर ठीक है, अभी हम कैशबैक की बात नहीं कर रहे, बट लेट्स गो बैक टू द स्ट्रक्चर। तो पहला जो मेरा सेल्फ जनरेशन है क्या है? 20,000 प्लस मेरा सेल्फ 2,000, राइट? ये मेरा पहला सेल्फ जनरेशन। सारी वॉल्यूम चाहे ये करोड़ हो, ये करोड़ है तो एक करोड़ है, एक्टिव वॉल्यूम है, नॉट एक्यूमुलेटेड, पीछा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, एक्टिव वॉल्यूम फॉर दैट मंथ। तो मेरे को इसका 2% मिल गया, 20,000 प्लस 20,000। ये ए आपके साइड पे हो सकते हैं, ये ए आपके और गोल्ड के बीच में भी हो सकते हैं, दैट्स फाइन। तो 22,000 पर आपको 2% का जनरेशन बोनस मिल गया, पहला जनरेशन। अब आपके गोल्ड जो है, गोल्ड आपकी पहली जनरेशन हो गई, तो गोल्ड का जो वॉल्यूम है, गोल्ड का वॉल्यूम क्या है? इसका जो साइड वॉल्यूम क्या है? 1000 प्लस 15,000। ये आपकी सेकंड जनरेशन वॉल्यूम हो गई, यानी कि 1000 प्लस 15,000। अगर आप ये गोल्ड अब 3 लेग पर काम कर रहा है, 4 लेग पर काम कर रहा है, और इसमें वो 4 लेग में मान लीजिए एक ही गोल्ड है, उसके नीचे बाकी लोग गोल्ड ही नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं कि सारे लोग गोल्ड बन जाएंगे। इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड्स। आपको सारी वॉल्यूम का 2%, सॉरी 3%, जनरेशन 1 का 3% का आपको जनरेशन बोनस मिलेगा। सिमिलरली जो सी है, ये सी आपका सेकंड जनरेशन है, राइट? तो सी का पर्सनल सीवी, सी के नीचे कोई गोल्ड नहीं है, 32,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000, और सारी वॉल्यूम का आपको 2% मिलेगा। तो यानी कि जितना जनरेशन डीप बिल्ड करोगे, जितनी लेग्स को आगे बढ़ाओगे, आपको उतना जनरेशन बोनस आप कमा सकते हैं। और ये आप सब मानेंगे और मैं भी ये मानता हूं, और ये डेटा मेरे पास है। ऐसा नहीं कि आपकी साथ की साथ जनरेशन में सारे गोल्डन अबव हैं, ऐसा होगा भी नहीं, बिकॉज हर आदमी गोल्ड बनने नहीं आएगा, कुछ लोग सिर्फ एडवाइजर सिल्वर बनने आएंगे। और ये बिहेवियर आप मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट द जनरेशन बोनस एग्जांपल है। सो इट गिव्स यू मोर डेप्थ and rewards you for building generation, rewards you for building golds. गोल्ड एंड अब आपका काम है जनरेशन बढ़ाना, नीचे वाले का काम है accumulation, sharing, ट्रिपल पावर। एंड ट्रिपल पावर के जो सेकंड एंड थर्ड माइलस्टोन है, वो भी लीडर्स को जब मिलना शुरू होगा, which becomes easier for you now, उस पैसे को आप ऐड कर दीजिए, आप अकॉर्डिंगली टाइटल आगे बढ़ाते हैं, सफायर बनते हैं, तो आप पूल्स में भी आ जाएंगे, राइट? अब है शेयर्स, राइट? शेयर कैसे मिलेगा? शेयर की डिवीजन वैसी है जैसे लास्ट मंथ तक थी और जैसे कल तक थी, लेकिन हमने पूल एनहांस किए हैं, राइट? अब कैसे मिलेगा? पहला पूल है बिल्डर बोनस पूल, 1% का। ये पहले 1.25% होता था, हमने इसको 1% किया है। सफायर को 1 शेयर मिलेगा, प्रोवाइडेड वो एक अपना डायरेक्ट पर्सनल स्पॉन्सर करता है एडवाइजर,
मिनिमम 2000 सीवी के साथ, अगर एडवाइजर नहीं है तो पीसी भी हो सकता है, प्रेफर्ड कंज्यूमर भी हो सकता है।